अहीर अमीर अहीर वीर अहीर अमीर अहीर वीर अहीर अमीर अहीर जय माधव जय यादव जय माधव जय यादव जय माधव जय यादव। हम मौजूद हैं इस समय मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके में, जहां रेजांगला रज यात्रा की शुरुआत हुई है और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष का समावेश है। यहाँ जय यादव जय माधव का जयकारा लग रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं। और खास करके हम आपको बता दें, ये पूरा का पूरा जो मंजर है वो अखिल भारतीय भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा आयोजित किया गया है। रेजांगला रज कलश यात्रा के नाम पर माताएं हैं, बहनें हैं, इनके हाथों में तिरंगा है और ये तिरंगा लेकर उन शहीदों को सलाम कर रहे हैं जिनकी याद में आज इस कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। साल 1962 में 114 वीर जवानों ने भारत माता की आन बान और शान में अपनी शहादत दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज भारतवर्ष उस वक्त उस लम्हे को भूल नहीं पाया है और इसीलिए आज यादव समाज की ओर से भव्य कलश यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। खास करके हम बात करें तो गुजरात मूल के बड़ी संख्या में अहीर समाज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश है भारत माता की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर शहीदों के स्मरण में। और ख़ास करके यहाँ पर देख सकते हैं और ये यात्रा निकल पड़ी है, तो हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और धीरे धीरे ये कलश यात्रा, वैसे पूरे भारतवर्ष में ये कलश यात्रा निकाली गई है। आज ये कलश यात्रा मुंबई के बोरीवली पश्चिम में पहुंची है, जिसे एक्सर के नाम से जाना जाता है और अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के परचम तले इस भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। रेजांगला रज कलश यात्रा जो है ये 8 महीने चलने वाली है, पूरे देश में आधा सफ़र कर चुकी है। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2017 में कि रेजांगला रज कलश यात्रा का गीत रेजांगला पर युद्ध पर जो है गीत बनाने का मौका मिला था। और अब अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जब ये यात्रा कर रही है तो इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो मुझे बनाने का मौका मिला। हमारा मकसद जो हिंदुस्तान है उसमें जो वीर गाथाएँ हैं, सभी वीर गाथाएँ हमारी हैं, हमारे देश की हैं। उसमें वो 114 वीर अहीर जो 1962 युद्ध में अपनी शहादत दे गए थे, मेजर शैतान सिंह जी, जैसा आदरणीय दिनेश जी ने कहा, वो कमांडिंग ऑफिसर थे। हम ये उनकी पूरी गाथा पूरे देश को बताना चाहते हैं। रेजांगला रज कलश यात्रा का ये हमारा जो उद्देश्य है वो ये है। और हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से बाकी सबका योगदान है वो इन वीरों का भी योगदान है। तो रेजांगला एक ऐसी घटना है जिसका विश्व में उदाहरण दिया जाता है कि इतने कम लोगों ने इतने कम समय में, ये 17 नवंबर 1962 की रात को 3:30 बजे के आसपास युद्ध शुरू हुआ था और सुबह 8-9 बजे के आसपास समाप्त हो गया था। सिर्फ 114 लोग जो शहीद हुए, उन्होंने 1400 चाइनीज़ को मारा। 1400 चाइनीज़, 3000 सैनिक थे जिसमें से 1400 मारे गए और उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, यानी कि चीनियों के पास, और हमारों के पास में ढंग से हथियार, कपड़े, जूते तक भी नहीं थे। -40 डिग्री तापमान था और 18,000 फीट की ऊंचाई थी। तो हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी, हिंदुस्तान को भी ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा इतिहास है, ये हमारे देश का इतिहास है, ये हमारे समाज का इतिहास है। हम इस यात्रा को इस मकसद से लेकर निकले हैं और हमें ये उम्मीद है कि इस तरह की जो गाथाएं हैं वो आने वाले बच्चों को प्रेरित करेंगी और हम अपनी बात लोगों के सामने रख पाएंगे। ये रेजांगला रज कलश यात्रा अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के द्वारा पूरे देश में निकाली जा रही है। 1962 के भारत और चीन के युद्ध में भारत चीन से युद्ध हार गया था, लेकिन एक पोस्ट थी जिसका नाम था रेजांगला। रेजांग जगह का नाम था और ला का मतलब इंग्लिश में दर्रा। तो उस दर्रे में जो पोस्ट थी, उस पोस्ट के ऊपर 120 सैनिक तैनात थे। वो सारे के सारे यादव थे, अहीर थे। उनका मेजर शैतान सिंह उनका नेतृत्व कर रहे थे, वो यादव नहीं थे। उस युद्ध में 2500 के लगभग चीनी सैनिकों ने उस पोस्ट पे आक्रमण किया
तो भारत की सेना के हेडक्वार्टर ने कहा कि आप पोस्ट छोड़ करके नीचे आ जाइए, आप उनसे नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि आपके पास हथियार भी नहीं है और हम लोग अब रसद भी नहीं भेज सकते हैं, बर्फबारी शुरू हो गई। तो यादव सैनिकों ने, जो अहीर सैनिक थे, वीर अहीर, उन्होंने निर्णय किया कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, हम इस पोस्ट को छोड़कर नहीं जाएंगे और हम सीने में गोली खाना पसंद करेंगे, पीठ में गोली खाना पसंद नहीं करेंगे। तो उन 120 सैनिकों ने वो 2500 के लगभग चीनी सेना से युद्ध किया बिना हथियारों के। और जो मेजर शैतान सिंह भाटी थे, वो 1.5 घंटे के बाद उनको गोली लग गई, तो उनको नीचे मेडिकल कैंप में ले जाया गया, जहाँ रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। होता यह है कि जब सेनापति मर जाता है या राजा मर जाता है तो सेना अपने आप युद्ध छोड़ के भाग जाती है, लेकिन मेजर के मरने के बाद भी सैनिकों ने युद्ध जारी रखा और 17 घंटे तक भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। बहादुर सैनिकों ने, गोलियां ख़त्म हो गई तो राइफल की बट से उनको मारा, जैसे लकड़ी का वार करते हैं वैसे राइफलों से वार करके मारा, पत्थर मिल गया तो पत्थरों से मारा, और बल्कि उनका चीनी छोटे होते हैं तो उनको गला घोंट घोंट करके मारा। उन्होंने 1400 चीनी सैनिकों को मार गिराया, तो चीनी सेना को भागना पड़ा। और उस 1962 के युद्ध में एक ही मोर्चा था जहां पर चीनी सेना को हारना पड़ा और भारत जीता। उनमें से 114 शहीद हो गए। और आश्चर्य आप ये देखिए कि 18 नवंबर की बात थी तो भारी बर्फबारी हो रही थी, तो भारत की सेना तो ये समझ रही थी कि उन सबको वो चीनी पकड़ के ले गए और वो बर्फ़ में ढके रहे। फरवरी में एक गडरिया वहाँ गया, उन्होंने जब वो लाशों को देखा तब पता लगा कि इन शहीदों ने अपनी जान दे दी, लेकिन चौकी को नहीं छोड़ा और भारत को जिताया। उन शहीदों की याद में वहाँ त्रिशूल की घाटी में आज भी अहीर धाम बना हुआ है उनकी स्मारक के रूप में। उस जगह की मिट्टी को लेकर के हम पूरे देश में चल रहे हैं। अप्रैल 13 को ये बिहार के छपरा ज़िले से शुरू हुई है, उसके बाद में ये बिहार से बंगाल गई है, बंगाल से आसाम गई है, आसाम से त्रिपुरा गई है और त्रिपुरा से फिर झारखंड आई है, झारखंड से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद में ये महाराष्ट्र में भी चल रही है। इसके साथ में हमारी 3 मांगें हैं। 3 मांगें ये हैं कि नंबर 1 तो अहीर रेजिमेंट सेना में बनाई जानी चाहिए। सभी जातियों की रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट भी है, मराठा रेजिमेंट भी है, गोरखा रेजिमेंट भी है, सिख रेजिमेंट भी है, लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहीद इस सेना में अहीर होते हैं और सबसे ज़्यादा संख्या भी सेना में अहीरों की है। एक तो ये मांग है। दूसरी मांग हमारी इसमें है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में, ताकि पता लगे कि कौन जाति कितनी है। खैर, उस मांग को जब बिहार में यात्रा चल रही थी तो उस समय केंद्र सरकार ने इस मांग को पूरा कर दिया और जातिगत जनगणना को स्वीकृति दे दी। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का। तीसरी हमारी इसमें मांग है कि पॉलिटिकल शेयर हमको हमारी संख्या के मुकाबले मिलना चाहिए। यादव अहीर देश में सबसे बड़ा वोट बैंक है, इससे बड़ी कोई जाति नहीं है, बल्कि जो मुस्लिम भाई हैं हम उनसे भी ज़्यादा हैं देश में। तो उस हिसाब से पॉलिटिकल शेयर मिलना चाहिए। इस देश के अंदर 198 लोकसभाएं ऐसी हैं जिनमें यादव 20 से 25% से ऊपर है। तो हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टी से मांग है कि कम से कम 100 लोकसभा की सीटें हर पॉलिटिकल पार्टी को टिकट देने चाहिए। इसके लिए हम राजनीतिक रूप से यादवों को जागरूक भी कर रहे हैं, ताकि वो राजनीतिक रूप से खड़े हों अपने अपने इलाके में
इसका हमारा मेन उद्देश्य ऐसा है कि देश के अंदर अहीर, गौड़ी, यादव, गोल्ला, गोल्लेवार, ये सब जाति हमारे एक जगह आना चाहिए। हमारी ताकत इस सरकार को दिखनी चाहिए। जब तक इस सरकार को ये ताकत दिखेंगी नहीं हमारे समाज की, तब तक हमारे समाज को योजना हो या लाभ हो इस चीज़ का नहीं मिलेगा। इसलिए यात्रा हम पूरे देश में लेकर के घूम रहे हैं। इसका यात्रा का आगमन महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में हुआ, नागपुर के बाद अकोला में, बाद में चंद्रपुर में, चंद्रपुर से जलगांव में कल हमारा वाशी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद अभी यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से कल वर्ली है, कांदिवली है, उसके बाद ये यात्रा गुजरात रवाना हो जाएगी। आज हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, रिजांगला रज जल यात्रा जो रथ यात्रा अभी जो चल रही है, उसका स्वागत के लिए यहाँ पर हम लोग अभी सब इकट्ठे हुए हैं। ये यात्रा चालू हुई है कहाँ से? यूपी से, पहले बिहार से होकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से बाद में जाके जाएगी गुजरात से नोएडा, दिल्ली होकर के फिर यूपी में समाप्त हो गई है। ये यात्रा इस वजह से है कि 1962 में जो चाइना के साथ में जो हमारी लड़ाई हुई थी, उसमें 120 योद्धा जो थे वो आहिर यादव कुल के थे। उन्होंने लड़ाई करके अकेले 1800 चाइनीज़ जो योद्धा दुश्मन थे उसके सामने लड़ाई करके शहादत वोर ली थी। लेकिन हम लोगों ने उनको 1800 लोगों को ख़त्म किया था। वो ये 120 जो जवान थे उसकी याद में आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारी मांग है कि ये आहिर रेजिमेंट जो है वो सरकार हमको यहाँ पर स्थापित करने की अनुमति दे। ये हमारा उद्देश्य है आज का। हमारे देश के प्रधानमंत्री से हमारा ये आवेदन है कि ये जो रिजांगला रज कलश यात्रा का जो आयोजन है, ये आयोजन हमने हमारे समाज को संगठित करने के लिए किया है। ये आयोजन से हमारा जो समाज है एक साथ इकट्ठा आएगा और हमारी सभी की ये मांगे हैं कि जो वीर आहिरों ने 114 आहिरों ने जो शहादत दी थी, वो उसकी याद में वो जो गौरव गाथा है और जो विश्व में 10 सबसे बड़े युद्ध हुए हैं उसमें इसकी एक गणना होती है। तो हमारी ये मांग है प्रधानमंत्री से कि हमें आहिर रेजिमेंट प्रदान की जाए। आहिर समाज अलग अलग शाखाओं में ऑल इंडिया में है, कोई स्टेट बाकी नहीं है। अगर आहिर एक मिल के करेगा ना तो वड़ा प्रधान की जगह भी हमारी हो सकती है। इतने आहिर है, साथ में रहना। अभी लड़ाई में भी हम लोग रेजिमेंट मांगते, कोई नहीं मांगते। लड़ाई में हमारे आहिर वहाँ युद्ध करने के लिए रेजिमेंट की डिमांड किया है। वो अपने वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी अगर स्वीकार कर दे तो हमें बहुत मज़ा आएगा। वो आहिर पूरा इंडिया में आहिर एक ऐसी कौम है जिसका पूरा भरोसा कर सकता है। जो कलश यात्रा पूरे भारत से भ्रमण करके यहाँ पे आज मुंबई में आई है। मुंबई में खास हमारा समाज आहिर सेवा समाज मुंबई वाड़ी में आज उसका आगमन हुआ है। उसका स्वागत के लिए सर्वे बहनों, भाइयों और ट्रस्टीगण सब पधारे हुए हैं और उसका स्वागत करते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है। और ये इसका मकसद ये है कि आहिर रेजिमेंट की जो मांग है पूरे देश में, सबको आहिर रेजिमेंट की मांग है वो सब पूरे देश में फैले और उसका अथॉरिटी जो प्रधानमंत्री तक उसकी आवाज़ जावे और इसको लागू करे। किस तरह के प्रोग्राम का आयोजन है आज? कलश यात्रा आप बताइए। मिट्टी का, ये वीर पुरुष का है। वीर पुरुष का? हाँ। थोड़ा सा संक्षेप में बताइए क्यों क्या है? मेन मकसद ये है कि आहिर का नाम आना चाहिए उसमें। कारेंगला में सब शहीद हो गए यादवों, उसके मान में हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। ये उसको आप में से कितने लोगों को पता है भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? साल तो मालूम नहीं है पर युद्ध हुआ था वो मालूम है। जी 1962। बताइए, छोटा बाबू आपके गोद में है। हाँ। आप भी चाहेंगे कि ये भी वही वीर बने? हाँ, वीर ही बनेगा।
आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये वीर शहीदों के लिए है, हम यहाँ पे उपस्थित हुए सब लोग, हमारा समाज इकट्ठा हुआ है इस समाज के लिए। ये शहीदों को श्रद्धांजलि है, सही से जो पावन घड़ा है मिट्टी का वो यहाँ पे आया है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। जय यादव, वीर अहिर अमर रहो, वीर अहिर अमर रहो, जय माधव, जय यादव। ये हमारे वीर अहिरों का रेजिमेंट के लिए हम लोग ने आयोजन किया है और कलश यात्रा का हम लोग स्वागत करके हम गवर्नमेंट को निवेदन करते हैं कि हमारा रेजिमेंट अहिर रेजिमेंट होना चाहिए सेना में। और खास करके आपके साथ में जितनी ये बहनें हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये सब अलग अलग एरिया में से बोरीवली, कांदीवली, पारला सब दूर दूर से आए हैं और हम सब भिवंडी सब अलग अलग जगह पे एरिया से हम सब लोग इकट्ठे हैं। हम लोग का महिला मंडल एक चल रहा है, ये महिला मंडल का आयोजन से हम लोग ये वीर अहिर को के सम्मान करने के लिए आए हैं। एक ही परिधान में आप सब हैं, किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे समाज को? बस हमें यही समाज को संदेश देना चाहिए कि हम लोग एक संगठन बना के एकता और राष्ट्र देश के लिए सब मिलके एक अहिर रेजिमेंट हमारा होना चाहिए। बस यही, अब सबका साथ रहेगा, सबका साथ सबका विकास। आहिर समाज की तरफ से मैं सभी बहनों को भाइयों को निवेदन करती हूँ कि हमारे इस कलश यात्रा में अब हमारे साथ सब जुटे रहे और हमारी एकता के लिए सबके साथ रहना चाहिए। जितनी बहनें मौजूद हैं सबके हाथों में थाली है, थाली में फूल है और जो बच्चे हैं उनके हाथों में तिरंगा है। माना क्या जाए, क्या महिलाएं जो हैं वो देश के प्रति इतना ज़्यादा गंभीर हैं कि आज 1962 की जो लड़ाई थी उसे आज भी जीवंत रखा है? और समाज को ये संदेश देने के लिए आप थोड़ा सा बताइए, आपके हाथों में ये थाली किसके सम्मान के लिए आप खड़े? हम आहिर युवक, आहिर महिला मंडल की तरफ से हम हमारे देश के लिए इतना आगे जोश और जुनून के साथ हमको इतना गर्व होता है कि हम आहिर के लिए हम सब महिलाओं हम सपोर्ट करें, हम सबको हमारे साथ चले, हमारा सबका साथ सबका विकास। और आहिर रेजिमेंट के लिए हमें गवर्नमेंट से निवेदन है कि हमें सपोर्ट करें और प्रधानमंत्री से हमको इतना ही कहना है कि हमारा जो रेजिमेंट है वो हमको मिले, हमारे आहिर परिवार को, बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, वीर अहिर अमर रहो, जय अहिर अमर रहो, अमर रहो। तो कुल मिलाकर नवंबर 1962 में जो भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में जो हमारे भारतीय सेना के जवानों ने अपनी शहादत दी थी, उसी की याद में इस रेजांगला रज कलश यात्रा का आयोजन किया गया। और ये आयोजन सिर्फ मुंबई नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में किया गया। और वहाँ से अब ये बोरीवली कलश यात्रा पहुँची हुई है और इसी के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में महिलाएँ, बहनें और अहिर समाज के वो तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो याद कर रहे हैं उन हमारे वीरों की शहादत को। संजय उवाच के लिए मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।